दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, कमलनाथ के हार्ड हिंदुत्व के दाव से मध्य प्रदेश के मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं हाशिए पर चले गए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 230 में से 144 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिनमें भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक आरिफ मसूद को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 60% वाले मुस्लिम समुदाय से सिर्फ एक प्रत्याशी उतारा, तो 1% से भी कम आबादी वाले जैन समुदाय को 5 टिकट दिए हैं। हालांकि अभी 86 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन पहली लिस्ट से ही कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स को समझा जा सकता है। बड़ी पर टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी के बदले रंग प्रचार के लिए कृषि मंत्री हुए ट्रैक्टर पर सवार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। शिवराज सरकार के अधिकांश मंत्री टिकट पाकर मैदान में उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व 17 मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बार अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे। इस बीच चुनाव प्रचार का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा। हरदा से भाजपा प्रत्याशी कमल पटेल ट्रैक्टर पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किए हैं और वहीं से चुनाव प्रचार शुरुआत कर चुके हैं। बड़ीकर बसपा में शामिल हुए शिवा चतुर्वेदी एक दिन पहले ही सतना में भाजपा से दिया था इस्तीफा। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं भाजयुमो के 2 बार जिलाध्यक्ष रह चुके सतना के युवा नेता रत्नाकर चतुर्वेदी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। सवर्ण मतदाताओं की सतना विधानसभा सीट पर भाजपा के टिकट वितरण से नाराज रत्नाकर चतुर्वेदी ने भाजपा छोड़ने के बाद बसपा की सदस्यता ले ली है। बड़ीकर श्रीनगर की नबी राष्ट्रीय राइफल में तैनात सतना के आर्मी जवान विनय सिंह का निधन। जिले के रहने वाले जवान विनय सिंह का श्रीनगर में निधन हो गया और उनका पार्थिव शरीर गृह गांव चुंद गांव लाया जाएगा। और बता दें कि मध्य प्रदेश सतना जिले के शहीदों के गांव के नाम से फेमस चुंद गांव के रहने वाले विनय सिंह का श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। बड़े कर्मचारियों को समय पर होगा वेतन भत्ते, डीए का भुगतान, महीने की 5 तारीख तक आ जाएगी सैलरी। बता दें कि लाखों कर्मचारियों को इस बार समय से वेतन का भुगतान किया जाएगा। महीने की 1 से 5 तारीख के बीच उनके वेतन और भत्ते को उनके खाते में भेज दिया जाएगा। इसके लिए जिला कौशल अधिकारी द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम के तहत ये वेतन भुगतान किए जाएंगे। बड़ीकर मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय के बड़े बोल, कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी के पास चुनाव लड़ने लायक नेता नहीं है, कोई भी आए हार कर जाएगा। बीजेपी के पास मुरैना क्या पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने लायक कोई नेता नहीं है। ये बात कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद पंकज उपाध्याय ने कही है और कहा कि उधर अपने आप को सनातनी कहने वाले बीजेपी ने ऐसे समय में सूची जारी की है जब सभी शुभ और धार्मिक अनुष्ठान बंद रहते हैं। उस समय केवल पितरों को याद किया जाता है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बल्कि कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद कई जगहों पर विरोध, एक और बड़े नेता ने छोड़ी पार्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है और कांग्रेस की ओर से अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इतना ही संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस संभवतः 18 अक्टूबर को उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर देगी। पहली सूची में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों को मौका दिया है और इस बीच बड़वाह के सक्रिय कांग्रेस नेता त्रिलोक राठौड़ ने पार्टी छोड़कर बसपा में ज्वाइन कर लिया है। बड़ीकर विधानसभा चुनाव के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 15 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। चुनाव के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी बसपा के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बसपा 178 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय महासचिव बलबीर सिंह तोमर ने बताया कि रेहली से रजनी कुशवाहा, कोतमा से सीमा केवट, बड़वाड़ा से अरविंद टेकाम, विजय राघवगढ़ से लाई कुरैसी, बरगी से मांगीलाल मरावी को खड़ा किया गया है। बल्कि कांग्रेस में नहीं थम रहा विवाद, कार्यकर्ताओं ने कहा कि टिकट नहीं बदला तो नहीं करेंगे प्रचार। बता दें कि दतिया में कांग्रेस में अंतरकला फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा। दतिया के पूर्व विधायक भारती के समर्थक जिला कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और दतिया में हंगामेदार स्थिति पैदा हो गई। नाराज कांग्रेसी नायक का पुतला भी फूंक चुके हैं और टिकट को लेकर नाराज कांग्रेसी फिर से विरोध कर रहे। बड़ीकर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने की पांढुर्ना सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में थे और यहां पर पन्ना प्रभारियों की बैठक लेने आए थे। बैठक के दौरान ऐलान किया कि छिंदवाड़ा जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा खुद करेंगे। एक दिन पहले पीसीसी अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि छिंदवाड़ा की 6 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा दिल्ली से नहीं बल्कि छिंदवाड़ा से होगी।
और साफ कहा था कि नाम का ऐलान वहां के सांसद नकुल नाथ करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 144 प्रत्याशी की सूची जारी की है। कांग्रेस के पास 4000 आवेदन आए थे और उसके बाद एक राय से सूची जारी की है। कमलनाथ ने कहा कि 4000 लोगों में सभी कहते हैं कि मैं चुनाव जीतने वाला हूं। ये भी कहा कि मुझे अपने राजनीतिक जीवन में आज तक कोई नहीं मिला कि जो कहे कि मैं चुनाव हारने वाला हूं। यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और कहा कि बाकी सीटों पर नाम 2 से 3 दिन में हम घोषित कर देंगे। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने आए नारायण त्रिपाठी खाली हाथ लौटे। बता दें कि बीजेपी से बेघर हुए नारायण त्रिपाठी को फिलहाल कांग्रेस भी शामिल नहीं कर रही है। मैहर के चर्चित विधायक अपने बयानों और अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ चलने के कारण हमेशा से चर्चा में रहते हैं। इस बार टिकट कटा तो खबर थी कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस ने नारायण त्रिपाठी को शामिल नहीं किया। बताया जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में शामिल होने के लिए जो शर्तें रख रहे हैं वो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। उन शर्तों से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। भिंड के अटेर से भाजपा के पूर्व विधायक रहे मुन्ना सिंह भदौरिया ने पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। भिंड जिले के अटेर से भाजपा के पूर्व विधायक रहे मुन्ना सिंह भदौरिया ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के गृह जिले भिंड में भाजपा को एक और झटका लगा है। यहां पर अटेर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने पार्टी से इस्तीफा दिया और यहां से भाजपा ने मंत्री अरविंद भदौरिया को दोबारा टिकट दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उस गारंटी का भी जिक्र कर दिया है जिसका जिक्र कांग्रेस बार बार कर रही थी। घोषणा पत्र में कहा गया कि सत्ता में आने पर हर परिवार के लिए 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ करेंगे। साथ ही 18 साल से अधिक उम्र की आयु के सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाने का वादा किया है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने पुराने पेंशन योजना को बहाल भी करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगा दी है बादों की झड़ी। घोषणा पत्र में भोजन के अधिकार को लेकर बात की गई। राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करके सभी आवश्यकतामंद को अनाज उपलब्ध करवाने का वादा किया गया। घोषणा पत्र में कांग्रेस सभी धर्मों सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। स्वास्थ्य के अधिकार की बात करें तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर सत्ता में उनकी वापसी होती है तो राज्य में स्वास्थ्य अधिकार कानून बनाएंगे। इसके साथ साथ वरदान स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत भी की जाएगी। राज्य में शिवराज सरकार धीरे धीरे पुराने पेंशन पर लौट रही है। अधिकारी को मिलेगा पुराने पेंशन योजना का लाभ। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश हुआ जारी। मध्य प्रदेश संपर्क के 5 आईएएस अधिकारी को पुराने पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। 2004 बैच के आईएएस अधिकारी जॉन किंग्सले, रघुराज एमआर और 2005 बैच के राहुल जैन जीभी रश्मि को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। डीओपीटी के जारी आदेश के मुताबिक उन्हें पुराने पेंशन योजना के दायरे में लाने का प्रावधान किया जा रहा। बल्कि इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सुर्खियों में है और इंदौर 1 में आयोजित वैश्य समाज के प्रोग्राम में समाजजनों को संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर को नशे के जरिए पंजाब की तरह बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। ये दुश्मन देश की साजिश से और पूरा नेटवर्क काम कर रहा। विधानसभा 1 के नरसिंह वाटिका में आयोजित प्रबुद्ध जनों मिलन समारोह में विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक के खातिर हमास जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन कर रही है। बल्कि कांग्रेस ने किया बड़ा दावा, कहा कि ग्वालियर चंबल में सभी 34 सीटें जीत लेंगे। दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जमानत जब्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कह दिया कि हम दिमनी यानी मुरैना विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जमानत जब्त करवाएंगे। साथ ही ग्वालियर चंबल की सभी 34 सीटें कांग्रेस जीत लेगी। सिंधिया समर्थकों को घेरने का कांग्रेस बना रही गेम प्लान। बता दें कि सावेर से सिंधिया समर्थक जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को युवा चेहरा रीना बोरसी टक्कर देंगे। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का मुकाबला भाजपा से बगावत करके कांग्रेस में आए नीरज शर्मा करेंगे और सिंधिया समर्थक मंत्री विधायक वाली कुछ सीटों पर कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन भाजपा ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ने वालों के सामने कांग्रेस ने भाजपा के भागियों को ही टिकट देकर मुकाबला रोचक बना दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेगी ममता बनर्जी। पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक पुष्टि करते हुए बताया गया कि इंदौर 1 नंबर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला खड़े हैं, जिनके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय खड़े हैं और विजयवर्गीय लंबे समय तक बंगाल के प्रभारी रहे हैं और यहां रहने के दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगे।